नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है हमारे आरपीएससी ड्रीमर चैनल पे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। तो इसमें मैं अपना खुद के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं चित्तौड़गढ़ से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और पिछले 4-5 साल का जो मेरा अनुभव रहा है आरपीएससी के साथ, उसको मैं शेयर करूँगा। और एक मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने RS2 2021 के अंदर मेरी जो रैंक है वो 452 है और मैं एज ए कोऑपरेटिव सर्विसेज चित्तौड़गढ़ के अंदर पोस्टेड हूँ फिलहाल। और उसके साथ साथ मैं जो है आरपीएससी जो ACF का था, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम था, वो भी मैंने उसके अंदर इंटरव्यू जो है उसको फेस किया है। तो आरपीएससी के अंदर जाने का जो मुझे मौका है वो 2 बार मुझे मिल चुका है। और इस पूरी जर्नी के अंदर मेरे क्या स्ट्रगल रहे या फिर मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, उन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ आप लोगों से सुझाव भी रखूँगा और उसके अलावा हम चैनल को किस प्रकार से और बेटर बना सकते हैं, उस और मेरा ध्यान जो है रहेगा हमेशा से। और आप लोगों से भी सुझाव मैं लेता रहूँगा निरंतर। और मेरा एक बेसिक बैकग्राउंड मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरी स्कूलिंग जो है मोस्टली चित्तौड़गढ़ के अंदर रही है, मैं यहीं का निवासी हूँ। और उसके अलावा मेरी जो ग्रेजुएशन है वो NIT से मैंने ग्रेजुएशन करी है अपनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ मैं। उसके बाद सिविल सर्विसेज की ओर आने का फैसला लेते हुए स्टार्टिंग में मेरी जो प्रिपरेशन है वो ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए रही थी। उसका इंटरव्यू कॉल भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसके अंदर। उसके बाद मैंने RS 2021 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसके अंदर मेरी जो रैंक है वो 452 रही है। और उसके साथ साथ मैंने RS 2023 का जो मेंस है वो भी दिया है अभी। और उसके साथ साथ जितना हम इंटरेक्टिव बनाएंगे इस चैनल को, उतना हम दोनों के लिए बेटर होगा। उसके साथ साथ चूँकि आपको पता है कि अभी February 2 को जो है अपने RS का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम को टारगेट बनाते हुए चूँकि अभी हमारे पास इफेक्टिवली अगर हम इस महीने को निकाल दें तो इफेक्टिवली हमारे पास 3 महीने बचते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इन 3 महीनों की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उन चीज़ों पे, पहलुओं पे विचार करेंगे। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अगर हम सेलेक्ट करें, उन टॉपिक्स को अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारी जो रैंक है और उसके साथ साथ जो हमारा जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। उन चीज़ों पर भी हम विचार करने का प्रयास करें। मैंने 2021 का जो प्रीलिम्स लिखा था उस समय कट ऑफ जो प्रीलिम्स की थी वो 85 के अराउंड थी और वो सडनली 2023 के अंदर जाते हुए 100 के अराउंड हो गई थी। वो 136 स्कोर था मेरा, जो RS 2023 के प्रीलिम्स के अंदर। तो ये मेरा स्कोर कैसे रहा, पिछली बार भी जब मेरा स्कोर जो था 2021 के अंदर वो भी 100 से अबव था, यानी कि मैं कट ऑफ को बहुत ही इजीली क्रॉस किया है मैंने दोनों बार। क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, किन टॉपिक्स को मैंने जो है एक्चुअली उस पर फोकस ज़्यादा किया, किन टॉपिक्स पे कम फोकस किया, उन सभी चीज़ों पे मैं आप लोगों के साथ जो है विस्तार से हम जो है आने वाले वीडियोस के अंदर चर्चा करेंगे। सिर्फ RS तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे, हम उन सभी पहलुओं को टच करेंगे जो कि RPSC या फिर जो RSMSSB है, जिन भी एग्ज़ाम्स वगैरह को वो कंडक्ट करवाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में हम डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर अगर हम कार्य करें ना तो उसमें हमारा स्कोर बूस्ट हो सकता है। जैसे मेरा स्कोर 136 था, तो मैंने क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिस वजह से मैं, देखो अल्टीमेटली हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब हम 2 फरवरी के बाद एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले ना, तो हमारे दिमाग में कट ऑफ संबंधी किसी भी प्रकार या फिर जो हम स्ट्रगल जो रहता है दिमाग के अंदर की कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या मैं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, उन सभी चिंताओं से मुक्त होकर जब हम 3 फरवरी 4 फरवरी के आसपास जब हम हमारी मेंस ओरिएंटेड तैयारी शुरू करें, तो हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कट ऑफ का भय नहीं रहना चाहिए। और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये 2 बार का जो RS लिखने का अनुभव है, ये मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपका क्रूशियल टाइम होता है ना, हमेशा वो प्रीलिम्स का जस्ट जो नेक्स्ट फेज़ होता है ना, जब आप कई जो भीड़ होती है वो भीड़ कट ऑफ की प्रेडिक्शंस में उलझ जाती है। और उस टाइम पे जब आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते हो ना, वो जो है ना वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। उस टाइम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस वजह से हमको प्रीलिम्स में किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि हम जो है वो जो साइकिल है वो साइकिल हमारे साथ रिपीट ना हो। और मुझे आशा है कि आप लोगों का सहयोग जो है मुझे मिलता रहेगा। और आप लोगों के जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, क्योंकि ये पहला वीडियो है। आपके नेगेटिव पॉजिटिव जिस प्रकार का भी फीडबैक होगा उसको मैं जो है आत्मसात करने का प्रयास करूँगा। उस पर मैं ऐसी कोशिश करूँगा मैं कि जितना हो सके मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसमें जितना सुधार हो सके वो मैं करना चाहूँगा। ठीक है, कई सारे बच्चे जो होंगे जो प्रीलिम्स से जुड़ेंगे मेरे साथ, कई सारे ऐसे भी होंगे आप लोगों में से जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस के लिए भी आएंगे। तो मेंस में मेरे जो नोट्स हैं, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी मेंस के अंदर जिस वजह से मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाया, इन सभी चीज़ों पे, सभी पहलुओं पे हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आपका मेरा इंटरेक्शन अभी शुरू हुआ है, जस्ट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जर्नी। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा
कि हमेशा, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली है, जो इशू है वो ये कि कंटेंट का बहुत ज़्यादा अभाव है। एक ऑथेंटिक जो कंटेंट है उसका बहुत ज़्यादा अभाव है। तो मेरे नोट्स हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कमिंग डेज़ के अंदर। जैसे जैसे जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, और आप लोगों ने एक जो पाथ चूज़ किया है, जो RS सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का जो एक पाथ आपने चूज़ किया है, और मेरी हमेशा शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। आप जो है प्रथम प्रयास के अंदर इस जो RS का जो एग्ज़ाम है इसको पास करें, अच्छे से प्रीलिम्स निकालें, अच्छे से मेंस निकालें, अच्छे से इंटरव्यू दें, और फाइनल सिलेक्शन लेके ही हम इस एग्ज़ाम से जो है अपने आप को जो है इस एग्ज़ाम से मुक्त करें। मान लीजिए आपका कई कई ऐसे भी होंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत समस्या होगी, उनको हमको डील करना है। उसके साथ साथ कई मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे तो उनको बायोलॉजी से संबंधित समस्याएं होंगी, मैथ्स वालों को, बायोलॉजी वालों को मैथ्स से रिलेटेड समस्याएं होंगी। इन सभी चीज़ों पे अपन विचार करेंगे, और हम एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जो स्कोर है प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो। उन सभी चीज़ों पर अपन बात करेंगे, और मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो है कमिंग डेज़ के अंदर जैसी भी आपकी डिमांड होगी उसके अनुसार हम पढ़ाना शुरू करेंगे इसके अंदर, चाहे साइंस हो या फिर जो भी आपको सब्जेक्ट, जो बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे पर्टिकुलरली लिखेंगे उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो इस आधार पर हम चलेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि हम एक आउटलाइन बना दें। इस आउटलाइन के अंदर हम एक्चुअली एक चीज़ वो बनाएं उसके अंदर, जैसे कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमको पहले कवर करना है, हिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट कवर है, इंडियन जो पोर्शन है उसके अंदर हमको कौन से टॉपिक्स पे सबसे पहले ध्यान देना है। इन सभी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। उसके साथ साथ हम उन चीज़ों पर भी विचार करेंगे जैसे आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। कई लोग आप में से जो है सफल होते चले जाएंगे, और मेरी हमेशा ही शुभकामना आप लोगों के साथ है कि आप लोग बहुत जल्दी इस साइकिल से बाहर निकलें, आप बहुत जल्दी जो है अपने सिलेक्शन लें, और आपके जो भी सुझाव वगैरह है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें RS से प्रीलिम्स से संबंधित जितनी भी स्ट्रेटजी है और हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए उन सभी चीज़ों पे, क्या सोर्सेज होंगे, उन सभी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।